डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि रचना का वीडियो डाला जाए। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कक्षा 6 से जब आप आते हैं तो अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित शुरू हो जाता है। और रेखा गणित के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं आती हैं, जैसे किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना, कोण बनाना, कोण के बराबर कोण बनाना, कोण को समद्विभाजित करना, लंब रेखा खींचना, समांतर रेखाएं खींचना, बहुत सारी रेखाएं पर आधारित रचनाएं आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक से देखेंगे और कुछ छोटे छोटे रचनाओं से शुरुआत करके बड़ी रचनाएं भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए पहली रचना क्या है। तो दिए हुए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। प्रश्न परीक्षा में यूं आ जाएगा कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और पटरी और प्रकार की सहायता से उसे दो बराबर भागों में बांटिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो भी माप दिया रहेगा उतने माप का हम रेखाखंड खींच लेते हैं। रेखाखंड खींच लेंगे, नाम रख देंगे यहाँ। जैसे मान लीजिए कि हमने रेखाखंड खींच लिया है और इसका नाम हमने रख दिया है AB। और AB को दो बराबर भागों में बांटना, ये हमारा पटरी है, इसी की सहायता से इसको हम खींच सकते हैं। और ये प्रकार है, ये प्रकार, इसकी सहायता से हम त्रिज्या ले लेते हैं, दूरी नाप लेते हैं और चाप काटते हैं इसकी सहायता से। तो AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले A को केंद्र मानेंगे और AB के आधे से अधिक, देखिए AB का आधा यहाँ आएगा, AB के आधा से अधिक की त्रिज्या लेंगे। AB के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे चाप लगाएंगे। पुनः B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाएंगे जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु C और D पर काटती है। अब क्या करेंगे, CD को मिलाएंगे, ये C है और ये D है, CD को मिला देते हैं। जब CD को मिलाएंगे तो AB को जिस बिंदु पर काटेगी इसका कोई नाम रख देते हैं। मान लीजिए कि M रख दिया है। तो अब ये जो बिंदु M है वह AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। M AB का मध्य बिंदु होगा। तो परिणाम हमको क्या मिलेगा, परिणाम हमको मिलेगा AM बराबर BM। बस इतनी ही रचना है। इस तरह से इसकी AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट दिया। सबसे पहले तो इसमें रचना के पद भी लिखना रहता है, रचना के पद, रचना के पद। तो रचना के पद लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले AB बराबर, दी हुई माप का AB बराबर रेखाखंड खींचा। अब AB को दो बराबर भागों में बांटने के लिए बिंदु A को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर चाप लगाया और नीचे भी चाप लगाया, तथा B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चापों को बिंदुओं C और D पर काटती है। C और D को मिलाया जो AB रेखाखंड को M बिंदु पर काटती है। अब यही जो M बिंदु M है वो AB रेखाखंड का मध्य बिंदु हो जाएगा। फलतः हमको AM बराबर BM या AM बराबर M भी हो जाए। आइए रचना नंबर 2 देखते हैं। किसी दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा किसी रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित करते हैं। तो अभी कोण को समद्विभाजित करने की विधि सीखा जाए। तो जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 50 अंश का कोण बनाइए और पटरी और प्रकार की सहायता से उसे दो बराबर भागों में बांटिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50 अंश का तो कोण हमको बनाना पड़ेगा। 50 अंश का कोण बना देंगे। यहाँ पर BC खींच देते हैं और इसी पर ये है हमारा 50 अंश यहाँ है, निशान लगा देते हैं और ये 50 अंश का कोण तैयार हो गया। नाम रख देंगे ABC।
50 अंश का कोण बना करके पटरी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में बांटना है, या समद्विभाजित, सम मने बराबर, द्वि मने दो, भाजित में विभाजित करना। समद्विभाजित का मतलब हो गया दो बराबर भागों में बांटना। इसको कहते हैं एंगुलर बाइजेक्टर, बाइजेक्टर ऑफ एंगल कहते हैं, मतलब कोण का समद्विभाजक। तो इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी को केंद्र मानेंगे और एक उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं ए बी और बी सी को क्रमशः ई और डी पर काटती है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद से डी को केंद्र मानकर डी के आधा, आधा तो यही होगा, आधा से अधिक, आधा तो यहाँ पर आएगा, आधा से अधिक की त्रिज्या लेकर आगे की ओर चाप काटा। पुनः ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जी पर काटती है। अब क्या करेंगे, जी हमको मिल गया, बी और जी मिल गया, तो बीजी को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे, एच तक बढ़ा दीजिए या जी तक ही रहने दीजिए। तो ये जो बी एच है, बी एच कोण ए बी सी की समद्विभाजक है, समद्विभाजक हो जाएगी। फिर देखिए कोण ए बी सी बराबर 50 अंश का कोण बनाया, चांदे की सहायता से बनाया। बी को केंद्र मानकर एक उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो ए बी को बिंदु ई पर और बी सी को बिंदु डी पर काटती है। अब डी को केंद्र मान करके डी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर आगे की ओर चाप लगाएंगे। पुनः ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से आगे की ओर चाप लगाएंगे जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जी पर काटती है। अब बीजी को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाया तो ये जो बीएच रेखाखंड है वो कोण ए बी सी की समद्विभाजक हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, कोण ए बी एच बराबर कोण सी बी एच हो जाएगा। परीक्षा में रचना आएगा तो ऐसे ही रचना भी लिख दिया जाएगा। आइए रचना नंबर 3 देखते हैं। यहाँ लिखा है किसी दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना, मतलब कोई कोण दिया रहेगा और उसके बराबर हमको कोण बनाना रहेगा। परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है कि चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाइए और पटरी प्रकार की सहायता से उसी के बराबर दूसरा कोण बनाइए। तो आइए उसी को बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि 50 अंश का कोण अगर हमको बनाना हो तो क्या करें, यहाँ पर बीसी रेखाखंड खींच देंगे और इसी बिंदु बी पर चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ ये 50 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, अभी कोण के बराबर कोण बनाना सीख रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह के कोण भी बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो मिल जाएगा आपको। ये है कोण ए बी सी है, 50 अंश है, या मापने पर 50 अंश है। इसी के बराबर हमको कोण बनाना है, दूसरा नाम कोण पी क्यू आर बनाना है मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्यू आर रेखाखंड खींच देंगे। ये क्यू आर रेखाखंड खींच दिया। अब क्यू आर पर सबसे पहले क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर एक उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे जो ए बी को बिंदु ई पर और बी सी को बिंदु डी पर काटती है। पुनः यही जो चाप हमने लगा, जो त्रिज्या लिया है इधर बिंदु ई और बिंदु डी प्राप्त किए हैं, ठीक इसी त्रिज्या से इस बिंदु क्यू को केंद्र मानकर एक यहाँ पर चाप लगा देंगे। उसके बाद से क्या होगा, अब जो क्यू आर को मान लीजिए कि यस पर काटती है, नाम जरूर रखेंगे, नामांकित चित्र बनाना है। अब ये डी की त्रिज्या लेंगे, कोण कितना बड़ा है यही बता देगा। इतना दूरी जो है
नाप लेंगे, वो बता देगा कोण कितना बड़ा है। तो चूंकि कोण के बराबर हमको कोण बनाना है, तो यस को केंद्र मानकर डी की त्रिज्या लेकर यहाँ एक चाप लगा देंगे, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु टी पर काटती है। तो क्यूटी को मिलाकर आगे पी तक बढ़ा देंगे, तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए बी सी हो जाएगा। कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए बी सी हो जाएगा। तो रचना के पद भी लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम ए बी सी बराबर 50 अंश कोण बनाया। अब कोण ए बी सी के बराबर कोण पी क्यू आर की रचना करने के लिए सर्वप्रथम क्यू आर रेखाखंड खींचा। अब बी को केंद्र मानकर एक उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो ए बी को बिंदु ई पर और बी सी को बिंदु डी पर काटती है। पुनः यस को क्यू को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया, जो क्यू आर रेखाखंड को बिंदु यस पर काटती है। अब यस को केंद्र मानकर, केंद्र किससे मानते हैं? केंद्र इससे मानते हैं, ये जो कांटा है यहाँ रखते हैं, जहां भी केंद्र मानना रहेगा वहीं पर इसको रखेंगे। और यहाँ पर आप अपने आपके पास भी होगा, पेंसिल लगा लेते हैं यहाँ, तो पेंसिल से चाप लगा देंगे। अब यस को केंद्र मानकर डी की त्रिज्या लेकर के एक दूसरा चाप लगाएंगे, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु टी पर काटती है। क्यूटी को मिलाकर के आगे पी तक बढ़ाया, यही कोण पी क्यू आर कोण ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये शुरुआत है। इस वीडियो में यही 3 रचना रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी रचनाएं लेकर के उपस्थित होंगे। आपने रचना को ध्यान से देखा, एक काम कीजिएगा, इसको देख करके आप खुद अपने लेकर के इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर के आप उसे बनाइएगा, जरूर लाभ पहुंचेगा आपको। तो आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।